मखनदीन के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी डिमांड जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर कर रहा है और बिलखुसूस MLA बनी डॉक्टर उमेश्वर सिंह साहब भी कर रहे हैं। मखनदीन के परिवार को CM उमर अब्दुल्ला से मिलवाया था, मुलाकात करवाई थी। क्या बातचीत हुई है, क्या जुडिशल प्रोब होगा नहीं होगा, इस पे बातचीत होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने CM साहब के साथ मखनदीन के परिवार को मिलवाया, CM साहब ने क्या कहा है, उसके हवाले से क्या एश्योरेंस दी है और क्या ये मैटर सरकार की नज़र में है? देखिए, इस मुद्दे को फर्स्ट डे से मैं नहीं उठाया था। फर्स्ट डे जब डेड बॉडी हॉस्पिटल में लाई गई थी तो रात को 11:30 12 बजे मैं उन्हीं के साथ था। हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कल ही नहीं मिले, पहले दिन से ही इनके साथ टच में थे। उसी दिन 11:30 बजे जब मेरी CM साहब से बात हुई थी, उसकी फैमिली के बीच में पहले दिन ही बात हुई थी CM साहब के बीच में, और उसी दिन से CM साहब डायरेक्टली इनके साथ कॉन्टेक्ट में थे। और कल उसी चीज़ को लेके और CM साहब ने सिर्फ और जावेद राना साहब को भी उनके घर भेजा था कि आप जाइए, उनके घर वालों से, फैमिली वालों से बात कीजिए। और फिर उसके बाद CM साहब ने उनको बुला के उनके साथ बात की है। मेरा मेन कंसर्न था कि इनकी फैमिली को कहीं ना कहीं, उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं जॉब दिलवाई जाए ताकि वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। और कुछ कंपनसेशन के लिए मैंने CM साहब से रिक्वेस्ट की है कि फैमिली बहुत गरीब है, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। इंक्वायरी के लिए मैंने उनको बोला है, उन्होंने बोला है कि हाँ, ये बात हमने होम मिनिस्टर साहब से भी बात की है और इंक्वायरी होगी और अच्छे से इंक्वायरी करवाई जाएगी, ये CM साहब ने एश्योर किया है। और मेरी बड़ा कंसर्न ये है कि उनके घर का जो चिराग चला गया है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली दरबदर हो गई है, उसको सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किए जाएं। सर, आपने आज असेंबली के अंदर देखा, बीजेपी के लोग कहते हैं कि 13 जुलाई शहीदों का दिन नहीं है, मार्टर्स डे नहीं है, क्या आप भी ये मानते हैं? देखिए जनाब, वो उनकी सोच है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं यहाँ पे जिन मुद्दों को लेके आया हूँ, मैं उन मुद्दों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और लड़ूंगा। मुझे लोगों ने वोट इसलिए दिए थे, वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, बेरोजगारी और स्टेटहुड पे, इन मुद्दों पे बात करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और मैं बात करूंगा और दिन रात करूंगा। जिसने जिस मुद्दों पे बात वोट लिए हैं वो उस मुद्दों पे बात करे, जिन्होंने जिन मुद्दों पे लेके आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो इन सारे मुद्दों के लिए लोगों ने इनको वोट दिए होंगे। लेकिन फिर भी खामखा इन मुद्दों को उछाल के असेंबली के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, वॉकआउट करना है, डिस्टर्ब करना है, तो वो उनकी सोच है। मेरी अपनी सोच है, मेरे ऊपर और मेरे ऊपर जवाबदेही अपोजिशन की ना सरकार की नहीं है, मेरे ऊपर जवाबदेही है लोगों की। मुझे जवाब लोगों को देना है, जिन्होंने मुझे जिता के यहाँ भेजा है। मुझे जिताने के लिए कोई सरकार नहीं आई थी, मुझे जिताने के लिए कोई पार्टी नहीं आई थी, मुझे जिताने के लिए कोई हेलीकॉप्टर से बैठ के रैलियां करवाने के लिए नहीं आया था। मुझे जिताने के लिए एक आम आदमी सड़कों पे पैदल और नंगे पांव और खाली पेट चला था। मेरे जहन में उनकी डिमांडें हैं। मैं दिन रात सोचता रहता हूं कब मुझे असेंबली में मौका मिले, मैं उन लोगों का कर्ज उतारने की यहाँ पे कोशिश कर सकूं, जो कर्ज उनका मेरे सिर पे है। और मैं दिन रात सोचता हूं कि मुझे मौका मिले और मैं उनकी बात रखूं, और मैं उनकी ही बात रखूंगा, मुझे किसी की बात नहीं रखनी है। सर, आप एक MLA हैं, क्या आपकी सुनवाई है, क्या आपकी बात को सुनते हैं ऑफिसर्स, या काफी चैलेंजेस का, हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बनी की एडमिनिस्ट्रेशन, मैं बनी की बात करूंगा, बनी की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हमारे साथ मिलकर चल रही है। इवन की कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन भी जहां जहां अभी तक मैं गया हूं फुली कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, अल्टीमेटली वो जनता के नौकर हैं। जो जितनी बड़ी पोस्ट पे होगा वो उतना बड़ा नौकर है। काम उन्होंने भी लोगों के करने हैं। लेकिन कभी कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड होता है, उसको पॉलिटिक्स करने का बड़ा शौक होता है, तो वो पॉलिटिकल तरीके से, नजरिए से वहां पे काम करने की कोशिश करता है। और अगर ऐसे कोई चुने हुए लोग मेरी 5 साल के बीच में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में ऐसा शौक रखता होगा, जिसको पॉलिटिकली इंटरेस्ट है दूसरी पार्टी से या किसी पार्टी से, और ये सोचता है कि मैं ये अलग पार्टी से मैं काम नहीं करूंगा, तो मुझे उसके काम की जरूरत भी नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। उसको मैं उठा के किसी और जगह पे भेज दूंगा जहां पे वो जाके अपनी पॉलिटिक्स आराम से कर सकता है। लेकिन अभी तक मुझे नौबत नहीं आई है। वहां के मेरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के, मेरे वहां पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं अच्छे से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिरकार मखनदीन के परिवार के साथ हुआ क्या? क्या आपके इलाके में, क्या उस पूरे सेक्टर के अंदर इस तरीके से जुल्म हो रहा है? देखिए, क्या वहाँ पे गरीबों पे, ट्राइबल्स के ऊपर जुल्म हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ, मखनदीन का केस सबके सामने है, वो पूरा क्लियर है, सबको पता है क्यों हुआ, उसने वीडियो भी बनाई। लेकिन ऐसे केस हो रहे हैं हमारे इलाके। अच्छा, वहाँ पे हो रहे हैं सर? बिल्कुल, खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल है, और सिर्फ ये मुस्लिम की बात नहीं है। अच्छा। अगर आप बात करेंगे, मैं आपको हजारों हिंदू खड़े करके रख दूंगा वहाँ पे। अच्छा, हिंदू लोगों के साथ भी हो रहा है? बिल्कुल है। वहाँ पे हमारे लोहाई मलार में, सदरोता में, बहंजिल बुटाल में ऐसे लोग हैं,
काफी सारे जिनको टॉर्चर किया जाता है, बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में। बुनियाद पे टॉर्चर ये होता है? आपका मिलिटेंटों के साथ इन्वॉल्वमेंट है। क्या होता है सर? आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। उनके फोन हफ्ता 10 रख दिए जाते हैं और लास्ट में फोन में कुछ नहीं मिलता। लास्ट में उनका, लेकिन फिर बुलाया क्यों जाता डिमांड होती है सर उनसे? कहते हैं हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई है। अब वो उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता क्यों है? जहां तो इन्फॉर्मेशन देने वाले फेक हैं और जो फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जहां तो डेलिबरेटली उनको बुलाया जा रहा है, कोई जिद है, रंजिश है। और ऐसा नहीं है जिनको सबको बुलाया गया है वो सारे के सारे क्लीन है। 100 में से 2% निकलते हैं, लेकिन 98% मुफ्त के टॉर्चर हो रहे हैं। ऐसे काफी लोग हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक फैमिली को बुलाया गया, उसमें से एक बच्चा था जिसका एग्जाम था दूसरे दिन 11वीं क्लास का। 11th क्लास के बच्चे को भी वहां बुलाया गया। वो मुझे फोन करे कि सर मेरा कल एग्जाम है, मेरी इन्वॉल्वमेंट होगी, मैं आपको लिख के दे देता हूं। अगर मेरी कोई भी सिंगल 1% इन्वॉल्वमेंट भी हुई, मेरे पे जो एक्शन लेना होगा, मुझे कभी जिंदगी में नहीं छोड़ना। लेकिन कल मेरा एग्जाम है जनाब। मैंने पुलिस वालों से बात की, उनकी मेहरबानी हुई बेचारों की, उन्होंने उसको एग्जाम देने दिया। लेकिन फिर बुलाया गया, 4-5 दिन उसकी फैमिली को रखा गया। फिर जब उसके बाद कुछ नहीं निकला, फिर छोड़ दिया गया। सर ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे सर? ऐसा क्यों हो रहा है जनाब? ये हो इसलिए रहा है कि हमारा एरिया जो है थोड़ा मिलिटेंसी, अभी थोड़ी देर हाल ही में कुछ 4-5 अटैक हुए, मिलिटेंट्स वहां पे हैं। तो उस वजह से अब क्या है कि शक की बुनियाद पे बहुत से लोगों को उठाया जा रहा है। और उठाने की जो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आपस में रंजिशें भी हैं। वो अपनी रंजिशें निकलवाने के लिए फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जनाब वो जुड़े हैं वो चले। और कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो पैसे लेते हैं। अच्छा, पैसे और की डिमांड होती है? बिल्कुल। मैं आपको ऐसे लोग भी बताऊंगा जो खुद आके बोलेंगे कि जनाब इतने पैसे मैंने दिए, फिर मेरे को छोड़ दिया। अदरवाइज टॉर्चर जब होता तक है? वो मिलिटेंट था, जब तक उसने पैसे नहीं दिए, जैसे पैसे दिए वो मिलिटेंट नहीं रहा। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये हमारे एरिया में हो रहे हैं, हमारे बनी साइड में, लोही मलार में, हमारे इस एरिया में ये चीजें चल रही हैं। तो फिर लोग तंग हैं, खौफ परेशान होगा। हैं। देखिए कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस तो रहता है, परेशान तो रहते हैं। हजारों फोन मुझे इसलिए आते हैं लोगों की, जनाब आज मुझे बुला लिया है। दिहाड़ियां लगाने वाले मजदूर, नरेगा में काम करने वाले, उनकी एक दिहाड़ी टूटती है तो समझ लो एक दिन का रोजगार खत्म होता है। उनको कई दिन वहां पे बुलाया जाता है, उनके रोजगार तोड़े जाते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जनाब लोगों के लिए हो आप और लोगों के नौकर हो आप। लोगों को इस तरीके से हिरास या तंग करने के लिए नहीं हो। लोगों को सॉफ्टली लो, आराम से लो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस तरीके से लिया जाए कि वो हिरासमेंट ना फील करें कि मेरे साथ। और कल को एक मक्खनदीन ने सुसाइड किया है हिरासमेंट की वजह से, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसकी फैमिली खुद बोल रही है कि अगर कल को हम कल्प्रिट मिलते हैं, दोषी दिखते हैं, तो हमें फांसी की सजा दे दी जाए। और ऐसा ना हो कि ऐसे ही मेंटल स्ट्रेस में आके कल को कोई और सुसाइड कर ले। सर इसका मतलब उस इलाके के अंदर खौफ होगा, डर का माहौल देखिए होगा? ऐसा नहीं मैं बोलता कि पूरा का पूरा इलाका हमारा खौफ के माहौल में जी रहा है, लेकिन जिनके ऊपर बीती है वो खौफ में रहते हैं। जिनके ऊपर नहीं हो रहा वो आराम से काम कर रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये चीजें होती हैं, उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसका मोहल्ला कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहता है। तो ये चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए जो इतनी देर से हो रही हैं। सर आपको लगता है कि बीजेपी असेंबली में भी आके हिंदू मुस्लिम कर रही है? देखिए जनाब, मैं इस इशू में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं उलझ जाऊंगा इन चीजों में आगे। और मेरे इन चीजों में मैं उलझ गया तो मेरे लोगों की, मेरे एरिया की डिमांड्स रह जाएंगी, मैं फंस के रह जाऊंगा। ये सियासत मैं भी कर सकता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। में तो आप दबा के बात करते हैं। कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये सियासत करनी ही नहीं है। मुझे इस ट्रैक पे जाना ही नहीं है। मेरे कंधों पे, मेरे सिर पे, मेरे इलाके की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी ना, जब उनको मैं अच्छे रोड्स दे दूंगा, उनको अच्छे स्कूल दे दूंगा, अच्छे हॉस्पिटल दे दूंगा, पूरा स्टाफ दे दूंगा, जब मुझे लगेगा फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं ये फालतू की राजनीति करूंगा। फिर मैं बैठ के टेबल तोड़ूंगा, बजाऊंगा, नाचूंगा, उछलूंगा, कूद करूंगा, वॉकआउट, फिर उसके बाद करूंगा। शायद इनके एरिया की सब कुछ फुलफिल हो चुका है, ठीक है, सब कुछ ये सारी चीजें इनकी फुलफिल है, इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन मेरे बहुत कुछ है जनाब। अभी पिछले 5 सालों में कोई तरक्की हुई है एलजी के टेनवर के अंदर? देखिए मुझे नहीं दिखी। हाँ, हमारे बनी के बीच में रोड्स पहुंची हैं। काफी एरियाज थे जहां पे रोड्स नहीं थी, जहां पे रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां रोड पहुंचे हैं। ठीक है, वहां रोड पहुंचे हैं, लेकिन वो रोड इतनी खस्ता हालत में है कि आज एक बरसात हो गई है तो रोड मैक्सिमम बंद हो चुके हैं, डंगे चले गए हैं।
लेकिन हम एक रोड की वजह से हम हॉस्पिटल्स इग्नोर नहीं कर सकते, हम स्कूल से इग्नोर नहीं कर सकते, अनएम्प्लॉयमेंट इग्नोर नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन जो एसपीओस के साथ हुआ, डेली वेजर्स के साथ हुआ, एनएचएम एम्प्लॉइज के साथ हुआ, उनके ऊपर हम कंट्रेक्चुअल्स जितने भी थे उनके साथ हुआ, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक रोड की वजह से कि बोलेंगे हाँ रोड अच्छा रहा, रोड के डिपार्टमेंट में नितिन गडकरी साहब ने अच्छा काम किया, तो बाकी डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं? वो सोए हैं क्या? अगर उन्होंने किए हो तो मैं उनकी भी तारीफ करता। नितिन गडकरी साहब ने काम किया, मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि रोड हमने बनाए इस यूटी के दौरान में, मैं तो दोषी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिलाता हूं, लेकिन ये दोष अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। ये खुद बोलते हैं आप बैल मुझे मार, मैं इनको नहीं बोल रहा हूं, मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता हूं। लेकिन ये बोलते हैं कि इस टाइम के बीच में हमने बनाए, हमने, इसका मतलब आपकी सरकार ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही थी, तो फिर जवाबदेही आप दो। फिर उसकी स्कूल क्यों नहीं बने, हॉस्पिटल क्यों नहीं बने, स्कूल क्यों नहीं बने? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर उमेश्वर सिंह साहब थे जिन्होंने तफसील में बताया, मखनदीन के परिवार को उमर अब्दुल्ला जी से मिलाया है और उमर साहब से ये डिमांड भी की है कंपनसेशन मिलना चाहिए। परिवार के अंदर जो मखनदीन की वाइफ है उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और ये डिमांड की है बिलखुसूस कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो खौफ है उस इलाके के अंदर पैदा किया हुआ है, वो खौफ का माहौल ख़त्म होना चाहिए और वहाँ पे आम शहरियों को सर उठाकर एक इंसान की हैसियत से ज़िंदा रहने की पूरी ताकत देनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।